फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमें बताना है कि जो हमें एपी दिया हुआ है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि इसमें कितनी टर्म्स हैं। तो सीधी सी बात है, हम पता लगा लेंगे कि लास्ट टर्म कौन से नंबर पे है, उससे हमें पता चल जाएगा कि इस एपी में कितनी टर्म्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 7, 13, 19 एंड अप टू 205। अब इस एपी के लिए ए यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास है 7, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे, A2 यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 13 माइनस 7 जो है हमारे पास 6 यानी कि इस ए बी का कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया 6। तो हम मान लेते हैं कि इस ए पी में n टर्म्स हैं टोटल, यानी कि हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ए एन यानी कि n टर्म हमें लास्ट टर्म हमें ऑलरेडी दी हुई है 205। और हमारे पास लास्ट टर्म यानी कि ए एन का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है a + n - 1 इंटू डी। सिंपल हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ए एन की वैल्यू है हमारे पास 205 इज इक्वल टू ए यानी कि फर्स्ट टर्म 7 जो ऑलरेडी है प्लस n एज इट इज़, और डी कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया है 6। तो इधर से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 7 + 6 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 6n आएगा, 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 7 में से 6 गए 1 यानी कि 205 इज इक्वल टू 7 प्लस, मैं इसको कट करके दोबारा लिख देती हूँ, 7 में से 6 गए 1 प्लस में 6n। अब हम क्या करेंगे, 1 को इधर ले जाकर माइनस कर देंगे, हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 205 में से 1 गए इज इक्वल टू 6n। इससे हमारे पास क्या आ गया, 204 इज इक्वल टू 6n। यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 204 डिवाइड बाई 6। इसको जब हम सोल्व करेंगे हमारे पास आएगा 34, यानी कि हमने इधर से n की वैल्यू क्या निकाली है, 34। यानी कि इस गिवन सीरीज़ में हमारे पास 34 टर्म्स हैं। बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में हमारे पास एपी है 18, 15 1/2, 13 सो ऑन एंड अप टू -47। तो इसमें हमारे पास फॉर दिस एपी ए यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास है 18, कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 15 1/2 -18। इसको सोल्व करेंगे कैसे, 15 2 ज़ा 30, 30 + 1 इज इक्वल टू 31 डिवाइड बाई 2 -18। इसको हम हमारे एलसीएम के फॉर्मूले से हम सोल्व कर लेंगे, एलसीएम मेथड से। यहाँ पर आएगा हमारे पास 31 - 1 2 ज़ा 18 2 ज़ा 36, ये हमारे पास आ गया कॉमन डिफरेंस -5 डिवाइड बाई 2। सेम पहले वाले पार्ट की तरह हम मान लेते हैं कि इस एपी में टोटल n टर्म्स हैं और ए एन यानी कि n टर्म, लास्ट टर्म हमें ऑलरेडी दिया हुआ है -47, और लास्ट टर्म यानी कि ए एन का फॉर्मूला हमारे पास है a + n - 1 इंटू डी। सेम हम a है हमारे पास, d है, ए एन है, हम इस फॉर्मूले में पुट करके n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो फाइंड आउट करते हैं, ए एन की जगह हम लिख देंगे -47 इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म हमारे पास है 18 प्लस n-1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस यानी कि -5/2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। प्लस का 18 इधर जाकर हो जाएगा माइनस का 18, -47 के साथ प्लस का 47 इधर जा, प्लस 18 इधर जाकर हो जाएगा माइनस का 18। बाकी हम लिख देते हैं एज इट इज़ एक बार। इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा -65, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए हम इसे प्लस करेंगे, और साइन कौन सा आएगा, जो बड़े वाले नंबर के साथ है यानी कि माइनस का साइन आएगा। ये इधर मल्टीप्लाई में है, 2 इधर डिवाइड में है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, -5 इधर ऊपर है तो राइट, तो अपोजिट साइड में जाकर ये नीचे की साइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आ गया हमारे पास, कट करेंगे इसे 13 आ जाएगा, और ये हमारे पास n-1 एज इट इज़ है। 13 2 ज़ा 26 इज इक्वल टू n-1। यहाँ से n-1 इज इक्वल टू 26 इक्वल, मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख, यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 26 प्लस 1 माइनस का 1, राइट हैंड साइड जाके प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी
27, यानी कि इस एपी में टोटल 27 टर्म्स हैं। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा।